नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं दुनिया के सबसे अच्छे मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसे S-400 की बराबरी का माना जाता है और उसका नाम है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग जिसे सर्बियत हकीम या हिब्रू में जादू की छड़ी के रूप में जाना जाता है, ऐसा डिफेंस सिस्टम जो किसी भी मिसाइल को, किसी भी रॉकेट लॉन्चर को या बैलिस्टिक मिसाइल ही क्यों ना हो या कैलिबर रॉकेट ही क्यों ना हो, क्रूज मिसाइल ही क्यों ना हो, उन सबको रोक सकता है, जो कि एरो डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम और एयर जो डिफेंस सिस्टम है वो सब इजराइल के नहीं कर सकते। इजराइल के पास टोटल 7 डिफेंस सिस्टम है, उनमें से एरो 2-3 अलग है और ये जो डिफेंस सिस्टम है इसका नाम है डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम। मतलब कि ये इजराइल का ही नहीं है, ये अमेरिका से भी अच्छा डिफेंस सिस्टम है जो कि बहुत अच्छी मिसाइलों को भी आसानी से रोक देता है। डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम क्षेत्रीय प्रतिकूलता में भी मिसाइलों और रॉकेटों के खिलाफ इजराइल के मध्य स्तर की रक्षा के रूप में मतलब कि एक अच्छी सेवा देने का इरादा रखता है, जो कि प्रक्षेपक वक्र में ना जितने भी लॉन्च किए जाते हैं रॉकेट वगैरह जिनको एरो डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, उनको ये सब रोक देता है। 2000 के दशक में ना शुरुआती दिनों में हमास और हिजबुल्लाह द्वारा सस्ती और बड़े पैमाने पर उत्पादित कम दूरी की मिसाइलें और रॉकेट उनके हिजबुल्लाह के जो ग्रुप है उसमें शामिल की गई कि भाई बहुत सारे रॉकेट और कम दूरी की मिसाइल ताकि इजराइल पे हमला किया जा सके। आप जानते हैं कि जो हिजबुल्लाह है वो ईरान समर्थित गुट है। इजराइल के जो रक्षा विभाग है उसने तो ये भी दावा किया कि डेविड स्लिंग जो डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे क्रांतिकारी डिफेंस सिस्टम है। यह मिसाइल इंटरसेप्टर है और यह अपनी नागरिकों की मतलब अच्छे से भविष्य की सुरक्षा दे सकता है और आगे के बचाव के लिए उपयोग में होता है। डेविड स्लिंग में एक इंटरसेप्टर होता है जिसमें कि एक हिट टू किल बार हेड के साथ 2 चरण की मिसाइल होती है और उसकी स्पीड होती है उन मिसाइलों की 7.5 मैक, मतलब कि ध्वनि से 7.5 गुना तेजी से ये गति कर सकती है और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये टारगेट हिट कर सकती है। और दूरी की बात करें तो 40 से 300 किलोमीटर की दूरी तक यात्रा कर सकती है। S-400 350 तक मार सकता है और जबकि ये जो है वो 300 किलोमीटर तक मार सकता है। ये ऑफिशियल है, इसके बाद भी और डाटा। इसके स्टनर में 3 पल्स मोटर होती है। पहली जो 2 मिसाइल होती है प्रारंभिक प्रक्षेप वक्र के मध्यम से तेज करते हैं, जबकि तीसरा इंटरसेप्टर को जो है वो मोटर जो है गति देने का कार्य करती है। पहले ही इंटरसेप्टर गति को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है जो कि हर हाइपरसोनिक मिसाइल में होता है, क्योंकि इसकी स्पीड 7.5 मैक है इसकी मिसाइलों की, तो इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल ही होगी कन्फर्मली, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड ही होती है 5 मैक से ज़्यादा। और प्रत्येक जो मिसाइल की लागत है वो $1 मिलियन, मतलब कि आप ये मान के चलिए 7 करोड़ की आएगी एक मिसाइल। अब बात कर लेते हैं इसका निर्माण कब शुरू हुआ। तो इसका निर्माण भाई आयरन डोम जब मिसाइल सिस्टम जो डिफेंस सिस्टम था, इजराइल ने सोचा कि अब हिजबुल्लाह के पास इतने सारे हथियार हैं, उन्हें रोक पाना इसके लिए संभव नहीं होगा या इतने सक्षम नहीं है एरो और आयरन डोम सिस्टम। तो उनके रक्षा विभाग ने क्या किया, US मिसाइल एजेंसी मतलब अमेरिका की जो मिसाइल एजेंसी थी उसके साथ मिलकर ये डेविड स्लिंग प्रणाली का निर्माण किया और फिर इसका 2015 में एक परीक्षण भी किया और उसके बाद लगातार 3 परीक्षण करने के बाद अंत में 2016 के शुरुआत में चौथा परीक्षण किया गया और इस चौथे परीक्षण के पश्चात ये मान लिया गया कि मतलब ये किसी भी मिसाइल या रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है। और मार्च 2016 में इजराइल मिसाइल रक्षा संगठन और राफेल जो कि उनकी एक मतलब डिफेंस कंपनी है ने डेविड की स्लिंग सिस्टम की डिलीवरी शुरू की और पहले चरण में मल्टी मिशन रडार, MMR और BMC, बैटल मैनेजमेंट, हथियार नियंत्रण प्रणाली सहित प्रमुख घटक शामिल थे। मतलब इन सब की डिलीवरी उन्होंने की। पहले इजरायली वायुसेना द्वारा आगे एकीकरण के परीक्षण से गुजरना पड़ा, मतलब कि पहले जो भी उन्हें डिलीवरी हुई सामान की उन सबको एकत्रित किया गया और फिर डिफेंस सिस्टम को एक जगह स्थापित किया गया या उसे पूरा पार्ट को जोड़ के बना दिया गया। अप्रैल 2017 को इजरायली अधिकारियों ने
एयरफोर्स के बेस में इसके परिचालन की घोषणा कर दी। ये 2 अप्रैल 2017 को संचालित हुआ। तो मतलब 3 साल से ये इजराइल की एयरफोर्स में कार्य कर रहा है। तो अमेरिका ने इसमें किस तरह से योगदान दिया और ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ आइए जानते हैं। तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में अमेरिका और इजराइल में ये संयुक्त रूप से शुरू हुआ अगस्त 2008 में। लेकिन कहा जाता है कि अमेरिका ने 2006 से ही इसमें योगदान देना शुरू कर दिया था। ऑफिशियल रूप से उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर भले ही अगस्त 2008 में किए हो, लेकिन 2005-6 से ही जब से इजराइल को खबर लगी कि हिजबुल्लाह के पास ऐसी मिसाइलें हैं जिनको आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, तो उन्होंने ये निर्माण शुरू कर दिया। तो निर्माण का फायदा ये हुआ और 2006 से 2015 तक अमेरिका ने कुल इसमें $840 मिलियन का योगदान दिया, मतलब कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए का सहयोग जो है इजराइल को दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल को हमेशा अमेरिका सहयोग देता आया है और उसी के दम पे जो इजराइल है वो ये सब परियोजनाएं शुरू करता है और ख़त्म भी करता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के संबंध बहुत ही निकट के संबंध है। उन्हें हथियारों की डिलीवरी सबसे पहले इजराइल को ही होती है। तो ये रहा दुनिया का जो है सेकंड नंबर का या फर्स्ट नंबर की बराबरी का डिफेंस सिस्टम, जिसे हम कह सकते हैं डेविड स्लिंग, जो कि शायद खुफिया रूप से कहा जाता है कि भारत के पास भी इस समय जब चीन से टकराव चल रहा है तो भारत को भी ये सौंपा हुआ है और ये हो सकता है कहीं ना कहीं तैनात हो भारत की लद्दाख क्षेत्र में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।